अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसी गुजरी आपकी ईद। आई मस्ट से कि जिस तरह रमज़ान का महीना बहुत प्यारा गुजरा है, ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा है और आज ईद का सेकंड डे भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, खुशियों से भरा और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांट के। और जैसे हमने कहा था कि एक बड़ा सानिए के बाद ईद आई है, बड़ी लॉकडाउन की सिचुएशंस में ईद आई है, तो वो वाली तो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, मुलाकातों में वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके अगर दिल में एक दूसरे के लिए जगह है, प्यार है, मोहब्बत है, तो क्या दूरी और क्या किसी के घर आना। फिर तो ये वाली बात होती है, इतना मीडिया फास्ट हो चुका है कि आप वीडियो कॉल्स पे भी मिल लेते हैं, एक दूसरे के घर वैसे ही तोहफे तोहफ़े भिजवा देते हैं। बड़ी प्यार और मोहब्बत के जो मामले होते हैं उसको कहीं ज़रूरत नहीं होती है कि खुद चल के जाया जाए। आज का दिन भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह साफ़ खैर आफियत की, जहाँ गुजरा है वहाँ रात तक भी अल्लाह ताला से खैर आफियत के मामलात रखे। हम अपने किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और आज के लिए मज़ेदार सा क्या चीज़ें हैं। और आज का हमारा किचन टपाल फैमिली मिक्सचर के ताउन से ईद स्पेशल शो है हमारा, जिसमें टपाल फैमिली मिक्सचर का स्पेशल ताउन हमें हासिल है। और टपाल फैमिली मिक्सचर जैसे कि आप जानते हैं बड़ी प्यारी चाय, बड़ी प्यारी मैं इसलिए कहती हूँ कि आंखें खोल देती है, एक बड़ी तस्कीन बख्शती है। टपाल फैमिली मिक्सचर जैसा कि चाय को तो वैसे अशरफुल मशरूबात कहा जाता है, तो अशरफुल मशरूबात में अशरफुल चाय अगर हम बात करें, पत्ती की बात करें, तो टपाल फैमिली मिक्सचर बड़े चुन चुन के एक एक पत्ते कीनिया के बागात से ले जाते हैं, पत्ते छोटे बड़े चुने जाते हैं, उनको बड़ा सॉर्टिंग किया जा रहा होता है, उनको फूड सेफ्टी के उसूलों के तहत सेपरेट किया जा रहा होता है, पत्ती बनाई जा रही होती है। और जैसे हर घर में एक शख्स होता है जो बड़ा बूस्ट कर रहा होता है एनर्जी को, सबकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है हमारी टपाल फैमिली। कैसे हो ज़ैफ़ा? ईद मुबारक। मेरे देखने वालों की जानिब से भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, कैसे गुजर रही है ईद? अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी। ईदी शीदी मिली नहीं मिली? मिली। शेफ ने आपको ईदी दी? बिल्कुल दी। कौन से वाली शेफ ने दी ये बताएं? शेफ फरहान। देखिए मैंने इसको कहा था मैं एनवेलप दूंगी, तो मैंने इसको एनवेलप दे दिया। उसमें पैसे थे या नहीं थे ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो बस पर्दे में रहने देंगे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वैसे पर्दा तो उड़ चुका है, अब क्या। अच्छा जी, आज क्या बना रहे हो ज़ैफ़ा? हम ग्रिल्ड तवा बोटी बना रहे हैं। अच्छा, ग्रिल्ड तवा बोटी बड़ी इंस्टेंट सी रेसिपी है, घर में मेहमान आ रहे हो मैरिनेट करके रखने हैं फ़ौरन। वैसे मेरी सारी रेसिपीज़ ना बड़ी प्यारी, बड़ी जल्दी से बन जाती है। मैं नहीं चाहती आप लोग किचन में घंटों लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाना ऐसे बनाएं जो चुटकियों में बन जाए, बहुत मज़ेदार भी बन जाए। तो जनाब आज का मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो मेरा गेटअप होता है ना, बड़ा घरेलू वाला उसमें तो पहले मुझे यही समझ नहीं आता, चमचे चलाना और ये मिक्सिंग मुझे समझ में नहीं आती, बिकॉज यूनिफॉर्म में आदत होती है और एकदम से इतना चेंज हो जाता है, बट इट फील सो गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तैयार है ना? चलिए भैया, मेरे पास है लाल मीट, जैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, क्वांटिटी इज़ वेरी गुड। आइदर के पानी लगा हुआ गोश्त नहीं है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 031822555152 पे, www.lalmeat.com/shop। आपकी डोर स्टेप पे बहुत मज़ेदार सा, बहुत अच्छा रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा गोश्त भी पहुंचा दिया जाएगा। ज़रूरत ही नहीं बाहर निकलने की, धूप में जाने की, परेशान होने की। आज जब बात आए क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, तो लाल मीट आपको हमेशा लैम्ब हो, मटन हो, चिकन हो, निहारी कट्स हो, कैंडर कट्स हो, जिस तरह का आपको मीट चाहिए अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ मेरे पास चिकन है जिसको हमने छोटी छोटी बोटियाँ काटी हुई हैं, एक में से 16 पीस। एक चिकन में से जब आप 16 पीस बनाएंगे तो ये बहुत प्यारी जो चिकन है वो छोटे छोटे पीस बनेंगे, उसको हम ग्रिल कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम दही। जब हम 50 ग्राम दही डाल रहे हैं तो बाकी मसाला जात भी तो डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच हरा धनिया का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में है मेरे पास क्या है जनाब, चम्मच है दूसरा जिससे हम ड्राई स्पाइसेस निकालेंगे। कितनी ईदी दी तुमने मुझे ये बताओ? किसको? अब मुझे तो ईदी आपको पता है बड़ी सिलेक्टेड मिलती है ना, मुझे तो ईदी, अब तुम लोगों को तो बड़ी, बच्चों को बहुत ईदी मिलती है, और इन वाली एज वाले छोटे बहन भाइयों को ईदी दे रहे होते हैं, फिर सब भाई बना लेते ना, हम छोटी बहन, हम छोटा भाई, आप बड़े भाई, ईदी दे। तो कितनी ईदी, कितना खर्चा कर चुके हैं? 8 to 10। एक तो बड़ा खर्चा हुआ होगा, उसका मैं नहीं पूछ रही, वो डिस्क्लोज हो जाएगा। बाकी छोटे बहन भाइयों दोस्तों के बच्चों का बता। नहीं
शेफ बस वो जो नॉर्मल होते हैं 500 पर पर्सन। अच्छा, तो एबनॉर्मल क्या होते हैं? मतलब नॉर्मली जो होता है, एक अब लाजमी सी बात है, अब महंगाई का भी दौर है, महंगाई का अब जमाना है। बच्चों को कुछ 100 रुपए की जगह 500 रुपए ने ले लिए, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। अब देखें ना, अब जब 100 की जगह 500 ने ले ली है तो कैसा दौर होगा कि आप सबको 500 रुपए दें और 50,000 रुपए तो यूँ बराबर हो जाते हैं। 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और जायफल पाउडर 1 चुटकी, जवित्री पाउडर 1 चुटकी, और लीमू का रस 1 टेबलस्पून। ये इतनी प्यारी कोई चिकन है ना, मैं आपको बताऊं इसका फ्लेवर ही बड़ा प्यारा आता है। और ये है हमारे पास, वाह, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर भी मिला हुआ है, हाँ, ये दोनों मिक्स है। और इसको हमने किया यहाँ पे मैरिनेट। ये इतना प्यारा चिकन बनता है ना, इतना कोई यमी है, डिलीशियस है। ये सिर्फ बड़े ही नहीं है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, और जब आपके घर मेहमान आएंगे वो भी ये बहुत शौक से खाएंगे। ये देखें, ये पता है आज मेहंदी ख़ास आप लोगों की फरमाइश पे लगाई गई है। पिछले साल मुझे बड़ी शिकायतें आई, बकरीद पे बड़ी शिकायतें आई हैं कि ईद का दिन था और मेहंदी नहीं थी। सो ये बड़ी, देखें जी, आपकी ख्वाहिशों का हम बड़ा एहतराम करते हैं। कोई 18 साल बाद मैंने कोई मेहंदी लगाई। बड़े अमेज थे, एवरीबडी वॉज अमेज्ड। मेरी अपनी फैमिली परेशान थी, ये लगी कैसे, ये हुआ कैसे, ये इनकलाब आया कैसे, ये तब्दीली कैसे आई। लेकिन ये तब्दीली आ गई। कभी कभी चेंज अच्छा होता है। सो ये चेंज आई मुझसे कि अच्छा हो गया। ये हो गया मैरिनेट, इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसको फिर हम ग्रिलर पे रख देंगे। आज ज़ैफ़ा ज़रा तेल तो डालें ग्रिलर पे, थोड़ा सा 2-4 चम्मच तेल डालें। अच्छा, 1 चुटकी इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी, ये इसको बहुत प्यारा फ्लेवर देगी। अच्छा, फॉर दिस अगर हम बात करें, अगर आपको थोड़ा सा खटास का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, सो यू कैन ऐड 1 टेबलस्पून मोर। सो दैट इज़ योर चॉइस। आप इसको थोड़ा सा खट्टा टच देना चाहते हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका बढ़ा देंगे, सो बड़ा प्यारा फ्लेवर और आ जाएगा। इसको मैरिनेट करके आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसमें बहुत फ्लेवर्स जो है ना वो मर्ज हो जाएंगे, तो बड़े एक्स्ट्रा ब्लेंडेड फ्लेवर्स आते हैं। सो उसको आप बना सकते हैं ऐसे। ये देखें, हमने इसको ग्रिलिंग पैन को किया। अच्छा, द थिंग इज़ कि यू कैन ऑल्सो मेक ऑन द तवा हो, फ्राइंग पैन हो, नॉन स्टिकिंग जो होते हैं फ्राइंग पैन, उसमें अवॉइड कीजिएगा, या तो तवे पे बनाएगा या ग्रिलिंग पैन पे बनाएगा। सो बड़ा प्यारा इसका वो आएगा, इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, और आपने ये रेसिपीज़ बता के हमें भेजनी है और बताने किस तरह का रिजल्ट आया। एसकेएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट, जैसे कि आप किसी तारुफ का तो मोहताज है नहीं माशाल्लाह। कुलिनरी आर्ट्स की जब हम बात करें, सो काम भी आप लोगों को, इट्स नॉट अबाउट द जस्ट कहना, आपको यहाँ काम नज़र आ रहा है कि आइदर कि वो स्किल्सन के स्टूडेंट्स हों कि स्किल्सन के ट्रेनर्स हों, वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। यानी कि अगर बात ट्रेनिंग्स की हो, सेल्फ मैनेजमेंट की हो, टाइम मैनेजमेंट की हो, बेकिंग पेटिसरीज की हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो हम, या फिर कुलिनरी आर्ट्स की बात करें। कुलिनरी आर्ट्स में तो मेरी जान बसती है, आपको पता है ना। सो आपने इसको इस तरह रखना है कि इसका जो बोन पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से, ये इस तरह। ये देखिए, एक ज़माना था लोग ब्लैक पीस खाना बहुत पसंद करते थे, पर जैसे जैसे थोड़ा सा रिसर्च आती गई तो हार्मोन्स वाले जो इंजेक्शंस लगते हैं नॉर्मली जो बर्ड्स को, लेकिन हम लाल मिर्च के लिए कह सकते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है, तो ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक है। सो थोड़ा सा फिर अवॉइड किया जाने लगा कि जी थोड़ी अवेयरनेस आई, डॉक्टर्स ने, गायनकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड करने बोला बच्चियों को खास तौर पे, बिकॉज हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज सारे जो हार्मोन्स डिपॉजिट है इसकी लैग में होते हैं, बिकॉज इंजेक्ट यहाँ किया जा रहा होता है। सो थोड़ा सा एहतियात के मामला क्या करें, किसी भी एक चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो यू आर नॉट सपोज टू बी टेक ऑल द टाइम द वन काइंड ऑफ मीट, नहीं, आपने चेंज करना है। कभी आपने चिकन खाना है, कभी मटन खाना है, कभी लैम खाना है, ऊँट का गोश्त भी खाना है, कैमल मीट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर यू, और इसके साथ साथ बीफ भी खाना है, फिश, सी फूड।
सी फूड से तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है उससे तो आपके बहुत सारे जो इंटरनल जो आपकी डिजीज़ है वो भी बहुत कवर हो रही होती है। इसका मसाला मैंने बाकी इसमें डाल दिया। मतलब सी फूड जो होता है बेसिकली मिनरल्स, विटामिन सारी सब चीज़ें इसमें बेस कर रही होती हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने मीठे की तरफ, और जब बात मीठे की होगी तो जनाब क्या होगा, मैं बताती हूँ क्या होगा। ये है हमारे पास पाकोला मिल्क, ये आप देख रहे हैं खालिस कुदरती दूध। अब तक हमने पाकोला के फ्लेवर्ड मिल्क इस्तेमाल किए थे, और यू कैन सी हमने जब फ्लेवर्ड मिल्क से बनाया था तो बहुत मज़ेदार मीठे बने थे। आइदर के कुछ लोगों का ये कहना था कि जी खालिस दूध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ 100% नेचुरल मिल्क। तो ये टी वाइटनर नहीं है, बेसिकली ये दूध ही है। जहाँ आपको हमने बहुत सारे मीठे बना के दिखाए, शेक्स बनाए, स्मूदीज़ बनाई। इसी तरह हमने इसी तरह इसके जनाब आपने देखा कि आज इसके खालिस दूध जो हमारे पास इसका मौजूद है टेट्रा पैक, ये देखें, इससे आज हम डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमारा डिज़र्ट सेक्शन आज जो है पाकोला मिल्क के ख़ास ताउन से प्रेजेंट किया जा रहा है। और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ खामोशी सी छा गई है, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, ये देखिए पैन लिया हमने। अच्छा जी, ये 250 ml है, तो हम इसके 2 पैक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम ले रहे हैं 500 ml। ये देखिए क्या इसका, वाओ। चलिए मैं आपको इस तरफ से ऐसे भी दिखा देती हूँ। सीजर से आपने इस तरह काटा इसको। टेक्सचर ये यू कैन सी, गाढ़ा, खालिस, 100% नेचुरल। ये देखें, ज़बरदस्त। ठीक है जी, लेट इट बॉयल होने देंगे इसको। साथ में इसमें, अच्छा जब बॉयल होगा तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, मैंगो ऐड करेंगे, बट इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा आ जाते हैं हम इसकी ग्रिलिंग की तरफ। और साथ में हम एक शेक भी बनाने जा रहे हैं पाकोला मिल्क के साथ, और वो है मैंगो शेक। ठीक है जी, मैंगो शेक भी बनाएंगे। अब ये देखें, यहाँ इसको हमने धीमी आंच पे ग्रिल कर रहे हैं। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया है जी ये ग्रिलिंग। अच्छा, इसमें हमने कोई कलर नहीं लगाना है, इसमें आपने ना येलो कलर, ना ऑरेंज कलर, ना गुलाबी, ना पीला, ना हरा, ये इसी तरह ही बनेगा। और इसका फ्लेवर आप जब ओवरनाइट इसको वो करेंगे, मैरिनेट करेंगे, तो बहुत प्यारा फ्लेवर निकलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईद के हवाले से खुशियाँ बांटने की, तो क्या किया ईद पे ऐसा स्पेशल क्या किया कि उज़ैफ़ा कुछ गिफ्ट पैक्स बनाए, लंच बॉक्स बनाए, आने जाने रास्ते में जो मुस्तहिक है उनको दिए, क्या किया, एनवलप्स ज़्यादा दिए, क्या एक्टिविटी की तुम दोस्तों ने मिलकर? उज़ैफ़ा मुझे बता रहे थे उज़ैफ़ा और उनके फ्रेंड्स ने कोई एक्टिविटी इस तरीके की है, तो क्या किया था उज़ैफ़ा? देखिए बेसिकली हमने चांद रात से ही ये हिसाब किताब बनाया हुआ था अपना कि जो लोग हमें नज़र आएंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है क्वारंटाइन के डेज चल रहे हैं और लॉकडाउन चल रहा है, उसके अलावा लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ज़रूरत मतलब कि माशी तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमने एनवेलप्स ऐसे बनाए थे कि जैसे कि हम लोगों ने थोड़े से भारी एनवेलप बनाए थे, बिल्कुल सर्वे किया रोड्स का, तो जो लोग हमें नज़र आए परेशान, बच्चे नज़र आए छोटे छोटे। एक्सक्यूज कर रही हूँ मैं ज़ैफ़ा आपको। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनके सिग्नल्स ब्रेक हो रहे हैं। हाँ जी, चलें जी, अगेन ड्रॉप हो गई ये लाइन। बेसिकली इनके सिग्नल नहीं, मुझे टेलीफोन नेटवर्क के इनके सिग्नल टूट रहे हैं इनके सिग्नल पूरे। सेकेंड टर्न, अच्छा इसको आपने बार बार टर्न करना है ताकि इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट होती जाए। और बोनी पार्ट इट टेक्स टाइम, सो बोन पार्ट जो है वो वैसे टाइम लेगा। सो यू कैन सी इसको आपने इस तरीके से ट्रीट करना है। वाओ, इट्स याम, यह मुझे बड़ा पसंद है मुझे ये चिकन। और आपको पता है ये थोड़ा आप मैरिनेट करके रखते हैं ना, जब आप उसको गरम गरम खोलते ग्रिल पर डालते और वो फायर निकलता है। अमेजिंग मज़े का। तो ये वो वाली चीज़ है ये। अच्छा, जब इसको फ्रीज़ करें ना, हमारे एक जर्डन प्रैक्टिस क्या है, हमने मैरिनेट किया, थैली में डाला, फ्रीज़र में, और फिर जब निकालते ना फिर इसके साथ होती है एक लड़ाई
मुर्गे की और घर में खातून खाना की लड़ाई होती है। जब खातून खाना लड़ाई नहीं जीत पाती है तो फिर वो साहब आते हैं। मैं कोशिश करूँ। मुर्गी अलग हो रही होती है, बड़े फाइट होती है। ऐसा कुछ नहीं करना, मैं बताती हूँ, बड़े आराम से काम हो जाते हैं। अपने आप को तहासल ना किया करें, इतना परेशान ना हुआ करें। मेरी बहनें जो है ना घर बैठी जो अपने आप को ना बहुत वो करती हैं, परेशान करती हैं। एक ट्रे लेनी है, अपने घर 3-4 स्टील की ट्रे रखें। मैं आपको बताऊँ जो नानी दादियों के ज़माने में स्टील के बर्तन होते थे ना, वो सबसे बेहतरीन चीज़ थे। अगेन आपने एक स्टील की ट्रे लेनी है, उसको लगाना है एल्युमिनियम फॉइल ना लगाएं, क्लिंग लगाएं, उसमें क्लिंग लगाएं, क्लिंग के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं और एक एक पीस को उसके ऊपर उठा के फ्रीज़ कर दें। जितना मसाला है ऊपर वो टॉप डाल के उसको फ्रीज़ कर दें आप यूँ सीधा सीधा बिछा के। जब वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए फिर आप उसको जिपलॉक बैग में डाल दें, कंटेनर में डाल दें, एयर टाइट बॉक्स में डाल दें। और फिर जब आप इसको जब आपको ग्रिल करना होगा ना, फिर आपको इससे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक एक पीस उठा के ना इसको वो कर देना है। देखें ये है ब्यूटी ऑफ कुलिनरी आर्ट्स में। अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि टेक्निक सिखाई जा रही हैं कि होती हैं कि हाउ टू प्रिजर्व, हाउ टू स्टोर एंड हाउ टू मेक योर लाइफ ईजी। ये वो चीज़ें हैं। सो ये देखें बड़ा प्यारा सा चिकन जो है ना ये ग्रिल होता जा रहा है। दूध बॉयल होने लगा, ये पाकोला मिल्क जो हम इसको यहाँ बॉयल कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसमें चीनी ऐड करने जा रही हूँ। इसमें हम आधा कप चीनी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इफ़ यू वांट टू मेक इट विद हनी सो आप हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वाइट शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज मेजॉरिटी लोगों के यहाँ हनी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, कुछ एक्सपेंसिव पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए। सो हम जो रेसिपी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई इसको बना ले, पर फॉर दोज हो जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं हनी के साथ, तो आप इसमें आधा कप शहद डाल दें, ठीक है, वो भी बड़ा प्यारा रहेगा। सो आधा कप चीनी इसमें हम ऐड करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और कॉर्नफ्लावर मुझे एक मग दें जिसमें मैं इसको डिज़ोल्व करूँ, डाइल्यूट करना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हाउ टू मेक इट। थैंक यू। अच्छा जी, ये है कॉर्नफ्लावर, ये कस्टर्ड नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू टेक इट द कस्टर्ड पाउडर तो इसमें वनीला नहीं जाएगा, इसमें मैंगो जाएगा, ठीक है। आइदर आप या तो मैंगो कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे या अदरवाइज कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून और ये आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी। डालें इसमें, थोड़ा इसको डाइल्यूट करें थोड़ा और, बस दैट्स इट। ये देखें 3 से 4 टेबल स्पून पानी के साथ मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये बड़ा प्यारा डाइल्यूट होगा। ये डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया। ये ऐसे लग नहीं रहा ये कॉर्नफ्लावर है। सो ये बॉयल हुआ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका 1.5 चम्मच जो है ना हमने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, अब इसको हम हल्का हल्का पकाएंगे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बात है, किसी की लाइन कनेक्ट नहीं हो रही मेरे साथ। दिस इज़ नॉट फेयर। ये देखिए ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। इसको हम थोड़ा पकाएंगे, इसकी थिकनेस चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, बट नॉट नाउ बिकॉज कॉर्नफ्लावर की कंसिस्टेंसी भी मैटर कर रही होती है। सो उसको हमने पहले चेक करना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून देखिए हमने यहाँ रोक के रखा हुआ है 2.5 टेबल स्पून में से। नहीं दफ़ा मग दे दें मुझे, ठीक है जी। ये देखें क्योंकि पकने के बाद भी ठीक होता है, लेकिन ये दिस इज थिन। सो हमने जो 1 टेबल स्पून बचाया था वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून रिमेनिंग कॉर्नफ्लावर भी हमने ले लिया। लाएं भाई 2 टेबल स्पून पानी भी डाल दें इसमें। दैट्स इट, हियर वी गो, here we go, बस that's it, बस बेटा काफ़ी है। अच्छा ये देखें अब मैं इसमें, अच्छा जब आप इसको कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड कभी भी डालते हैं ना लम्स बन जाते हैं, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट के उठाया पूरा मग डाल दिया, नो, ग्रेजुअली ये इस तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसको, ये देखें कभी लम्स नहीं पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, सबीहा का मैसेज आया, ईद मुबारक का, खैर मुबारक।
आपको आपके अहले खाना को भी बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। सो ये देखिए यहाँ पे ये पक गया है। इसको हम थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और इसके बाद हम क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा इसका इफेक्ट आ रहा है चिकन का। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इट्स लुक सो यम। इट्स नॉट जस्ट लुक, ये है बहुत मज़े की। उस दफ़ा मैंने नमक डाला था। ये देखिए ये हाल है। मतलब हमारी तो चले उम्र है, समझ में आता है। मेरी तो उम्र है, मैं भूल गई। इनको क्यों नहीं याद रहता? नहीं अभी देख लेते हैं। रोज़ा थोड़ी आज हमारा रोज़ा नहीं है भाई। हम 3 दिन रोज़ा नहीं रखते। हालांकि सेकंड डे से आप रख सकते हैं, लेकिन 30 दिन तक नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा कम है, यानी कि मैंने डाले ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। मैं बताऊँ, ये रमज़ान के ना रमज़ान के ये सारी वो आ रही हैं। हल्का सा मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया नमक। ये रमज़ान के ना तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक मेरे साथ यही रहता है। आई ऑलवेज फॉरगेट। ये अभी नहीं, होटल इंडस्ट्री में भी थे ना हम लोग। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबा, आज किसी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। सबके नेटवर्क बिजी जा रहे हैं। किसी के फ़ोन का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, ये कह सकते, किसी के फ़ोन का। उज़ैफ़ा ने सब होशियारी से जवाब दिया। उसने कहा इससे पहले शेफ बोले मैं बैक करेक्शन कर दूँ। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। सही है। अच्छा, इसको देखिए मैं थोड़ा सा धीमी आंच पे क्यों पका रही हूँ? बिकॉज ये अंदर तक टेंडर हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। सो दैट्स वाई, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसमें क्रीम ऐड करने जा रहे हैं। ये मेरे पास क्रीम मौजूद है, टेट्रा पैक। आप प्रोफेशनल कुकिंग क्रीम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, आधा पैकेट इसमें हमने क्रीम शामिल की और इसको हमने विस्क किया। आधा पैकेट क्रीम आ गई इसके अंदर और इसका बड़ा प्यारा टेक्सचर बनता है। ये देखिए, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको क्रीम लगा दी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया। बस ये मुझे मग से दें। ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे लैडल दे दें। नहीं, ये ना लें आप, ये लीजिए, वो मुझे चाहिए भी। Okay. अच्छा, ये देखें, हमने इसको निकाला। आप इसको बड़े उसमें भी वो कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में ठीक होगा ठंडा होने के बाद। सो कंसिस्टेंसी आपने इसकी यही रखनी है। कंसिस्टेंसी इसकी नहीं वो ख़राब कीजिएगा। पाकोला स्पेशल मैंगो क्रीम। मीठे की जब बात हो और पाकोला आपके साथ हो, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने क्या काफिया मिला है। मैंने क्या काफिया मिला है? आपको बोलेगा क्या मिला है? क्या काफिया मिला है? 6 टीस्पून। ये देखें, ये मैंगो बॉल्स। ठंडा होकर जब आप इस पर डालेंगे तो ये और खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, ये बड़ी प्यारी सी सो क्रीम। अगेन इसके कॉर्नर से आपने इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम भी ड्रिजल कर देनी है ताकि ये और मज़ेदार और यमी और स्पेशल सा हो जाए। वाह, अच्छा, यम, इट्स रियली यम। मैं आपको बताऊं, इसको रखें यहाँ और इसको हमने करना है ठंडा। सारी जो बॉल्स है उसको छुपाना भी नहीं है और सारी बॉल्स को दिखाना भी नहीं है, यानी कुछ पर्दे में और कुछ बगैर पर्दे के। सो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। एंड शुड बी के थोड़ा येलो कलर नज़र आए, थोड़ा इसके वाइट नज़र आए। सो सो यम। अब आप इसको कलर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये किस लिए?
चिकन हाँ मैं चिकन लास्ट में निकालूंगी। मैं मैंगो शेक की तरफ आ रही हूँ। मुझे पाकोला मिल्क का एक वो दे दें। आ जाते हैं पाकोला मिल्क के मैंगो शेक की तरफ। ये रही सीजर। ये बड़ा कन्वीनियंट होता है कि आपने ऑफिस जा रहे हो, आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, सो आपने एक पैकेट दे दिया, आराम से 250 ml है, एक ग्लास दूध की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। इवन तो मैं कहती हूँ जब आप कहीं जा रहे होते हैं दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों के, तो ऐसी चीज़ लेकर जाएं जो कि उनकी अपनी ग्रॉसरी के लिए भी बेनिफिशियल हो। आई ऑलवेज़ बिलीव कि आप इस तरह की जब चीज़ें ले जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह से बेहतर है कि आप दूध के डब्बे ले जाएँ, ताकि वो चाय हो वो हो तो अपनी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। देखें 250 ml पाकोला मिल्क। जी ये देखें, साथ हमारे पास एक ग्लास मौजूद है, बर्फ़। अच्छा, हम इसमें लास्ट में क्या डालेंगे, ग्लास के बेस में हम मैंगो शेक के लिए मैंगो कटे हुए बेस में डालेंगे थोड़े से। हो जाता है, ऐसा भी होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये देखें क्या आ गया, ठीक है जी। साथ में नीचे इसकी बेस में आएगी क्रीम, एक चम्मच क्रीम। ये इसको थोड़ा क्लीन कर दें। ये हमारे पास 300 ग्राम्स आम यहाँ पे आ गए। आम का सीज़न हो और आम से चीज़ें ना बने। आम से चीज़ें बनती बहुत ख़ास हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ आम बहुत ख़ास है। आम बहुत ख़ास है। ये मज़ेदार सा शेक भी बन गया है। ये देखिए, आपको 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं इसमें। वाओ, क्रीम थी ना यहाँ पे। तो बड़ी जल्दी होती है वैसे उज़ैफ़ा को भी, जो काम की चीज़ होती है ना उज़ैफ़ा सबसे पहले लेके जाते हैं। ये रिकॉर्ड है इसका, भाई इसको टर्न कर दो। ये तैयार हो के, एक तो उज़ैफ़ा खुश इतना है 2 दिन से, मैं आपको बताऊं ये ना ईद की जो ड्रेसिंग में ये कोई इतना खुश है ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और फिर प्लानिंग भी करता है साथ, शेफ अगर अभी सब खुला होता ना, मैं यहाँ जाता, मैं ये करता, मैं वो करता। कहते अच्छा भाई अब नहीं खुलाना, अब कुछ नहीं हो सकता, सब्र करो। अब सिर्फ एक चीज़ हो सकती है और वो है सब्र, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सब्र का फल भी तो मीठा होता है ना। हाँ बस ये देखो, मीठा पाकोला मीठा। ये रमज़ान के बाद सब्र का फल है। रमज़ान के सब्र का फल, ये रमज़ान के सब्र का फल है। ये देखिए जनाब, क्या मज़ेदार सा मीठा बन गया है, शेक बन गया है। सो इसको तो हटा दें, ये गलत आ गया है क्योंकि चंक्स होते, मुझे फोक दें, चंक्स होता। थैंक यू फहमीदा ने मैसेज किया है कि वो बेड रेस्ट पे हैं, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत याब करे, बहुत जल्द सेहत याब करे। टिश्यू पेपर दे दें। और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, यकीन करें आप लोगों के खुलूस का और प्यार का तो मैं कोई वो ही नहीं है, मैं सिर्फ जज़ाकल्लाह कह सकती हूँ, बिल्कुल सिर्फ जज़ाकल्लाह कह सकती हूँ मैं आप लोगों को इसके लिए। और अल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी आफियत के मामलात रखे और हम लोगों के साथ भी आफियत के मामलात रखें। बहुत शुक्रिया। सो ये एक और मीठा, मीठी ईद पे मीठे की बहारें, मीठे की बहारें। ये बड़ी मुश्किल से लाती हूँ मैं, मेरी ज़बान भी नहीं आती है। वो दो ट्रे दे दो, वो डिश दे दो। मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल होता है कुछ चीज़ें ना। आज आप लोग बोलते हैं ना खालिसतन उर्दू में मैं बोल रही होती हूँ, आप यकीन करें कि अगर मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आई हैव टू ट्रांसलेट इन उर्दू, ताकि किसी को मसला ना हो।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मुझसे थोड़ा बहुत नाराज़ होता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड क्या करें। हम लोग चूँकि इंडस्ट्री से निकल के आते हैं, वो दे दें स्पून में यहाँ पे, हम लोग चूँकि इंडस्ट्री से निकल के आते हैं तो सूप स्पून में वो दे रख दें, इसमें कुछ सॉस रख दें। तो आप पता है बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ज़बान पे ऐसी चढ़ी हुई होती हैं कि हम लोग ना चाह के भी नहीं बोल पा रहे होते हैं, और समटाइम्स आप यकीन करें जहन से निकल ही जाती हैं। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्यूकम्बर, टमाटो, चिलीज़ ये सब लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि साथ में फाइबर, मीट सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो यू कैन सी, ये देखें हरी मिर्च, हरा धनिया, खीरा, टमाटर, हरी चटनी, ये देखें ये सब चीज़ें। ये जो कभी कभी बड़ी गहरी सी मुस्कुराहट मुझे आ जाती है तो वो पीछे नदीम उस्मानी होते हैं हमारे आप यकीन करिए कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं खुद अपनी मर्ज़ी से मुस्कुरा रही हूँ। बाज़ औक़ात मैं बड़ी सीरियस खड़ी होती है और पीछे से एक कोई जुमला आता है और मुझे ना बहुत हंसी कंट्रोल करना मुश्किल होती है, मैं फिर बड़ा गहरा सा मुस्कुरा देती हूँ, और जो आपको बहुत पसंद है मेरी मुस्कुराहट। सो थैंक यू सो मच। ये देखें चिकन की पीसेस, आप देखें कि देखें आप लोगों के सामने मैरिनेट किया, आप लोगों के सामने बनाया, ये कोई कच्चा नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को बड़ा इस बात पे सवाल उठता है क्या ये खाना कच्चा है, होता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह ही पका हुआ खाना मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन में जो खाना उतरता है वह 101% टेंडर होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं इस बात को क्लेम कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये प्रोफेशनल्स का किचन है। जो प्रोफेशनल किचन में काम हो रहा होता है सो इनकी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं, टेक्निक्स प्रोफेशनल होती हैं। हम चूँकि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी आर नॉट सपोज टू डू कि हम कोई इसमें ख़राब काम करेंगे या रेसिपीज़ अनऑथेंटिक होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillston.com। सो यू कैन सी आपने यहाँ पे इनको अरेंज करना है विद द सपोर्ट ऑफ टोंग। पीसेस बड़े नहीं बनाइएगा, ये मैंने पर्पसली छोटे पीस बनवाए हैं। आपने इसमें बिल्कुल बड़े पीस नहीं बनाने, बिकॉज अगर आपने इसमें बड़े पीस बना लिए तो ये टेंडर नहीं होंगे, और आपको इट शुड बी टेंडर, या कुछ टेंडर रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, हाँ वो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी। इफ़ यू वांट टू गिव अ स्मोक, अगर आप इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना चाहते हैं तो इससे आप कोयले का धुआं लगा दें, वो बहुत प्यारा मज़ा देगा। बट ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। सबसे टॉप चेरी ऑन द टॉप, बट इट्स नॉट चेरी, इट्स जस्ट अ चिकन लेग। ये एक कहावत है, चेरी ऑन द टॉप। ये देखिए हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ग्लेज के लिए लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि इस पर ग्लेज आ जाए। साथ में चटनी हो, रायता हो, सैलेड हो, और केचप हो, चिली गार्लिक हो, आपकी फैमिली में जो चीज़ पसंद की जाती है आप वो रख सकते हैं। सो वी आर सपोज टू बी कि हम यहाँ पे हमने इसके साथ ग्रीन सॉस सर्व किया है और थोड़ा सा सैलेड। सो हियर वी गो। ये देखें इस तरीके से, जी जी, ये देखिए मज़ेदार सा आज जो है ना ये आ गया। ओके, थोड़ा सा मैंगो भी रख सकते हैं इसके साइड पे, मैंगो का सीज़न है। सो वी आर गोइंग टू डू। ये देखिए कुछ फ्रूट भी रख सकते हैं इसके साथ, पपाया रख सकते हैं आप इसके साथ। क्या कलर आए, वाओ, इट्स वाओ। ये देखें, अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे। ये देखिए, ये मज़ेदार सा हमारा ग्रिल चिकन हो गया है तैयार। ये देखिए क्या ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। आई ऑलवेज़ बिलीव कि खाना वो बनना चाहिए जो बड़ा इंस्टेंट भी हो और मज़ेदार भी हो। ये देखें, नो, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये आपके पास
मैं आपको रिकैप कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास ख़ास इस चीज़ की फरमाइश थी कि जी रिकैप करना है। हमारे पास पाकोला डिज़र्ट जो हमने बनाया उसमें हमने क्या किया, हमने लिया 500 ml पाकोला मिल्क, उसमें हमने डाला आधा कप चीनी। जब दूध बॉयल हुआ चीनी ऐड की, जब चीनी भी बॉयल हो गई, डिज़ोल्व हो गई, 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करना है। आइदर वो डब्बे का हो कॉर्नफ्लावर या फिर वो खुला हो, अरारोट पाउडर हो, आप तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप इसको कस्टर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट करने चाहते हैं सो देयर इज़ नीड टू बी के कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड होना चाहिए, इसमें वनीला कस्टर्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है जी। इसीलिए मैंने इसका बेस जो तैयार किया है, जो थिकनिंग एजेंट लिया है वो कॉर्नफ्लावर लिया है। सो उसको 2.5 टेबल स्पून के साथ मैंने उसको थिक किया। अरारोट के साथ क्वांटिटी चेंज हो जाती है, समटाइम्स 2 टेबल स्पून पर रुक जाती है, सो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके ऐड किया था। फिर हमने इसको क्या किया, थिक कर लिया। जब वो थोड़ा सा ठंडा हुआ उसमें आपने प्रोफेशनल कुकिंग क्रीम ऐड की और उसको मिक्स कर लिया। जब वो क्रीम इसमें आपने डाली, देखें दूसरी क्रीम कर्डल हो सकती है बट यू आर सपोज टू बी कि आपने क्रीम अच्छी क्वालिटी की लेनी है जो कर्डल ना हो। सो आपने इसको मिक्स किया और उसको आपने जैसे ही मग्स में या छोटे जार्स या ट्रे में निकालना है, ऊपर से आपने मैंगो के स्कूप्स उसके ऊपर डालने हैं। अगर क्यूब्स में डाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको सर्व कर देंगे, ठीक है जी। इसमें प्योरीज नहीं जाएंगी, सो इट्स अ डिफरेंट रेसिपी। इसी तरह हम जब ग्रिल्ड चिकन बोटी की बात करते हैं, सो इसमें हमने 1 kg चिकन लिया, उसमें हमने ऐड किया हरी मिर्च का पेस्ट, हरे धनिए का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, जायफल जावित्री 1 चुटकी, 1 चुटकी कसूरी मेथी, नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, लाल कुटी मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस। बट शुड बी इन माइनर क्वांटिटी, भर भर के नहीं डालना है, बट आधा चम्मच 1/4 चम्मच के हिसाब से डाला। तेल उसमें ऐड किया, उसको मैरिनेट किया। आपके पास ग्रिलिंग पैन होना चाहिए या तवा होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने ग्रिल किया और सर्व कर दिया। इंशाल्लाह कल ईद की तीसरे रोज़ भी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने मुझे, मेरी पूरी टीम को, इस किस्म की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। चिल, अल्लाह हाफिज़।